अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है सूरत आदियात। नाम पहले ही लफ्ज़ अल आदियात को इसका नाम करार दिया गया है। सूरह आदियात में 11 आयतें हैं। ज़माना नज़ूल, इसके मक्की और मदनी होने में इख्तलाफ है, यानी समझ नहीं आता कि ये मक्की है या मदनी है, कि कोई कहता है कि ये मक्की है या फिर कोई कहता है कि ये मदनी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, जाबिर, हसन बसरी, अकरमा और अता कहते हैं कि ये मक्की है। हज़रत अनस बिन मालिक और कतादा कहते हैं कि मदनी है। और हज़रत इब्न अब्बास से दो कौल मनकूल हुए हैं, एक ये कि ये सूरत मक्की है और दूसरा ये कि मदनी है। लेकिन सूरत का मौज़मून और अंदाज़े बयान साफ बता रहा है कि ये ना सिर्फ मक्की है बल्कि मक्के के इब्तदाई दौर में नाजिल हुई है। मौजू के एतबार से ये सूरत लोगों को ये समझाना है कि इंसान आखिरत का मुनकिर या उससे गाफिल होकर कैसे इखलाकी पस्ती में गिर जाता है, और साथ साथ लोगों को इस बात से खबरदार भी करता है कि आखिरत में सिर्फ उनके ज़ाहिरी अफ़ाल ही की नहीं बल्कि उनके दिलों में छुपे हुए असरार तक की जांच पड़ताल होगी। इसी मकसद के लिए अरब में फैली हुई उस आम बदअमनी को दलील के तौर पर पेश किया गया है कि जिससे सारा मुल्क तंग आया हुआ था। हर तरफ कश्तो खून बरपा था, लूट मार का बाजार गर्म था, कबीलों पर कबीले छापे मार रहे थे और कोई शख्स भी रात चैन से नहीं गुजार सकता था, क्योंकि हर वक्त ये खटका लगा रहता था कि कब कोई दुश्मन सुबह सवेरे उसकी बस्ती पर टूट पड़े। ये एक ऐसी हालत थी जिसे अरब के सारे ही लोग जानते थे और इसकी कबाहत को महसूस करते थे। अगरचा लुटने वाला इस पर मातम करता था और लूटने वाला इस पर खुश होता था, लेकिन जब किसी वक्त लूटने वाले की अपनी शामत आ जाती थी तो वो ये भी महसूस कर लेता था कि ये कैसी बुरी हालत है जिसमें हम लोग मुब्तला हैं। इस सूरत हाल की तरफ इशारा करके ये बताया गया है कि मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी और उसमें खुदा के हुजूर जवाब दही से नावाकिफ़ होकर इंसान अपने रब का नाशुक्रा हो गया है। वो खुदा की दी हुई कुव्वतों को जुल्म सितम और गारत गरी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो माल दौलत की मोहब्बत में अंधा होकर हर तरीके से उसे हासिल करने की कोशिश करता है, ख्वाह वो कैसा ही नापाक और घनावना तरीका हो। और उसकी हालत खुद इस बात की गवाही दे रही है कि वो अपने रब की अता की हुई कुव्वतों का गलत इस्तेमाल करके उसकी नाशुक्री कर रहा है। उसकी ये रविश हरगिज़ ना होती अगर वो उस वक्त को जानता होता जब कब्रों से ज़िंदा होकर उठना होगा और जब वो इरादे और वो अगराज़ व मकासद तक दिलों से निकाल कर सामने रख दिए जाएंगे, जिनकी तहरीक से उसने दुनिया में तरह तरह के काम किए थे। उस वक्त इंसानों के रब को खूब मालूम होगा कि कौन क्या करके आया है और किसके साथ क्या बर्ताव किया जाना चाहिए। सूरह आदियात। तर्जुमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कसम है उन घोड़ों की जो फुनकार मारते हुए दौड़ते हैं, फिर अपनी टापों से चिंगारियां झाड़ते हैं, फिर सुबह सवेरे छापे मारते हैं, फिर इस मौके पर गर्दो गुबार उड़ाते हैं, फिर इसी हालत में किसी मजमे के अंदर घुस जाते हैं। हकीकत ये है कि इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। मतलब यानी जो ताकतें अल्लाह ने इंसान को दी थी उनको जुल्म सितम के लिए इस्तेमाल करता है इंसान, और वो खुद इस पर गवाह है, यानी उसका ज़मीर इस पर गवाह है कि उसके अमाल उस पर गवाह हैं। और बहुत से काफिर इंसान खुद अपनी ज़बान से भी एलानिया नाशुक्री का इजहार करते हैं और वो माल दौलत की मोहब्बत में बुरी तरह मुब्तला है। तो क्या वो उस वक्त को नहीं जानता जब कब्रों में जो कुछ मदफून है उसे निकाल लिया जाएगा और सीनों में जो कुछ मख्फी है उसे बरामद करके उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। मतलब यानी दिलों में जो इरादे और अगराज़ व मकासद छुपे हुए हैं, यानी इंसान जो दिलों में छुपा कर बैठा है अपने मकसद, जो इरादे उसके छुपे हुए हैं, वो सब खोल कर रख दिए जाएंगे और उनकी जांच पड़ताल करके अच्छाई को अलग और बुराई को अलग छांट दिया जाएगा। यकीनन उनका रब उस रोज़ उनसे खूब बाखबर होगा, यानी उसको खूब मालूम होगा कि कौन क्या है और किस सज़ा या जज़ा का मुस्तहिक है। उस रब से कोई बात नहीं छुपी हुई। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।